नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके आपको यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके डोज बताएंगे, इसके काउंटर इंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है एरिया के अकॉर्डिंग। बीटा हिस्टीन टीडी टेबलेट, बीटा एसटी प्लस टेबलेट, बीटा टीडी टेबलेट, तो ये कुछ ऐसे कुछ अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बीटा हिस्टीन टेबलेट जो है दोस्तों, जो कि ये एक उल्टी के लिए इसका यूज लिया जाता है इस टेबलेट का, या चक्कर आता है उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये बीटा हिस्टीन टेबलेट जो है दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वो है बीटा हिस्टीन इसके अंदर है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ आपको ये कितनी एमजी में अवेलेबल हो जाती है। तो आपको ये दोस्तों ये 10 mg में अवेलेबल हो जाती है, और 16 mg में भी आपको अवेलेबल हो जाती है, और 8 mg में भी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये दोस्तों इसकी कुछ mg है दोस्तों जो आपको ये मिल जाती है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको बीटा हिस्टीन टेबलेट की। तो दोस्तों ये एक डॉक्टर के पर्ची पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी जो मार्केट में एमआरपी होती है दोस्तों एक टेबलेट की, तो दोस्तों तकरीबन ये 3 रुपए से लेके आपको मार्केट में एमजी के हिसाब से 4 रुपए तक की ये आपको मिल जाती है। और दोस्तों इसकी जो पूरी स्टिप होती है वो 10 टेबलेटों की, वो आपको तकरीबन 35 रुपए से लेके 40 रुपए तक की आपको मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में, इसके यूजेस जान लेते हैं बीटा हिस्टीन टेबलेट के। तो दोस्तों इसके यूज लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके यूज जो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आता है, या आप किसी कहीं बस में ट्रैवल करते हैं, आपको चक्कर आता है, आपका सिर घूमता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी मतलब दुनिया ही, ये पृथ्वी घूम रही है, इस तरीके से आपको चक्कर आता है, आप चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं उस कंडीशन में। या आपको मान लीजिए जैसे कि आपके कान बजते हो, ऐसा लगता हो आपके घूम जैसे कि आवाज़ निकलती हो, कि कानों में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है बीटा हिस्टीन का। और दोस्तों इसका जो अदर यूज़ लिया जाता है, उल्टी में इसका यूज़ लिया जाता है, जिससे कि आपको मतली उल्टी होती हो, या आप किसी बस में ट्रैवल करते हो आपको तब उल्टी होती हो, या कुछ खाने पीने के बाद में आपको उल्टी होती हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ 2 ही बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया चक्कर आने में और उल्टी में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बीटा हिस्टीन टेबलेट के जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, आपको स्किन पर रैशेज हो सकती हैं, आपको दोस्तों पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, या आपकी स्किन पे दाने निकल सकते हैं, या आपका मुंह का जायका बदल सकता है, या आपकी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ये कुछ आपके ऐसे कॉमन से इस बीटा हिस्टीन टेबलेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी कुछ आपको डोज बता देता हूँ। इसकी जो डोज होती है कॉमन सामान्य है, इस दिन में अगर ज़्यादा आपको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो इसे डॉक्टर दिन में 3 टाइम भी प्रिकॉशन करते हैं, सुबह शाम दोपहर। और अगर आपको कम चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो इसे डॉक्टर दिन में 2 बार भी दे देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जो देते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए जो 8 mg की टेबलेट है, इसे दिन में 3 बार डॉक्टर देते हैं। दोस्तों इसे लंबे टाइम तक नहीं देना होता, इसे 3 दिन से 4 दिन तक दिया जाता है। अदरवाइज इससे ज़्यादा देनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे जो सामान्य इसे नॉर्मली टाइप से जो इस टेबलेट को लिया जाता है, तो दोस्तों इसे लिया जाता है तब आपको उल्टी आ रही हो या चक्कर आ रहा हो, तो तब आप इसकी एक टेबलेट ले सकते हैं। अदरवाइज इसका जो असर रहता है वो 6 घंटे तक इसका असर रहता है। तो तब आपको उल्टी हो या चक्कर हो, वैसे नॉर्मल टाइप से आप इसे तभी लें। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको दोस्तों, ये जो है, अब दोस्तों ये बीटा हिस्टीन टेबलेट का जो इसके डोज के बारे में मैंने बताया। अब जो इसका बीटा हिस्टीन टेबलेट की जो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें सावधानियां होती हैं, जैसे कि गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले, या दोस्तों जैसे हार्ट वाले मरीज होते हैं, लीवर वाले, किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं, वो अपनी डॉक्टर की सलाह से लें। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना करें दोस्तों। और मैं बता देता हूँ, इससे आप कोई कार चलाते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, तो आप इसे लेने के बाद में काम ना करें। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और इसका जो यूज़ लेते हैं वो साइकेट्रिक डॉक्टर भी इस टेबलेट का यूज़ लेते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर किसी मरीज को इसमें से कोई सी बीमारी हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो एलर्जी हो या पेट में अल्सर हो या दोस्तों पेट में दर्द रहता हो या गुर्दे की बीमारी हो, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को ले, अदरवाइज ना लें। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको बीटा हिस्टीन टेबलेट के इसके जो यूजेस लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके यूज लिए जाते हैं उल्टी में, इसका यूज लिया जाता है मतली उल्टी हो उसमें इसका यूज लिया जाता है, बस में या ट्रैवल में आपको उल्टी आती है सफर में उसमें, या चक्कर आने के टाइम पे इसमें यूज इस टेबलेट का लिया जाता है। अगर दोस्तों आपका इस टेबलेट के बारे में कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो ये वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।